ਹੁਣ शुकरात ने बड़ी प्यारी गल कही है, क्योंकि शुकरात के चेहरे ते दाग हुंदे सी, उन्हां दा चेहरा देखण नूं सुंदर नहीं हुंदा सी। उन्हां दा चेहरा जिद्दां कह लो बदसूरत सी, चेहरे ते जगह जगह दाग सी उन्हां दे, क्योंकि बचपन च उन्हां नूं एक बीमारी हो गई सी जिहदे करके फेस ते दाग पै गए सी। वो देखण नूं इन्ने सुंदर नहीं सी, पर वो हमेशा एक गल कहंदे हुंदे सी, जदों उन्हां ने उस मंजिल नूं पाया तो उस तो बाद वो एक गल कहंदे सी कि मैं बाहरों बेशक करूप हाँ, मैं बाहरों बेशक करूप हाँ, पर मैं अंदरों बड़ा सुंदर हाँ। मैनू मिले बिना, मैनू सुने बिना, जरा ध्यान देना की कहते सी वो, मैनू मिले बिना, मैनू सुने बिना, मैनू समझे बिना कदी निर्णय ना लियो कि मैं कैसा हाँ। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि कई बार की हुंदा, बंदा बाहरले रूप नूं देख के ही लै भी वो बड़ा सोहना है, बड़े सोहने कपड़े पाए, बड़े सुंदर कपड़े पाए, बड़ा रंग गोरा है, बड़ा इदां दा है, तो असीं सोच लें तो बंदा बड़ा चंगा है। पर जदों उहनूं सुणदे आ, जदों उहनूं मिलदे आ, जदों उहनूं समझदे आ, फिर पता लगदा कि बाहरों कपड़ा ही सोहना है, अंदर तो कोई सुंदरता है ही नहीं। पर कई ऐसे हुंदे कि बाहरों उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने कपड़े इन्ने सोहने नहीं हुंदे, चेहरा इन्ना सुंदर नहीं हुंदा, पर जदों उन्होंने मिलदे आ, उन्होंने गल सुनते हैं, उन्होंने समझते हैं, फिर पता लगता है कि बाहरों बेशक सधारण है पर अंदरों बंदा बहुत कीमती है। हुण जरा गौर करना, असीं इत्थे एक सवाल तुहानूं पुछना है कि महात्मा बुद्ध बारे तुहानूं पता ना सारिआं नूं कि महात्मा बुद्ध बौद्ध तब नूं पाण तो पहलां वो की सी? एक रियासत दे राजकुमार सी। जदों राजकुमार सी तां उन्हां दे तन ते राजियां वाले कीमती कपड़े हुंदे सी, गहणे हुंदे सी। समझदे हो कि नहीं? कीमती कपड़े, कीमती गहने, पूरी ठाठ नाल रथ च जांदे सी, घोड़ियां ते जांदे सी, नाल सैनिक हुंदे सी। पर उस वेले उन्हां अगे कौन झुकदा सी? सिर्फ उन्हां दे सैनिक हथ जोड़ के खड़दे सी। वो भी हथ जोड़ के खड़दे, झुकदे नहीं सी, क्योंकि उस वेले सिर्फ उन्हां दी बाहरी पहरावा सोहना सी, गहने सी, एक राजकुमार सी। पर जदों राजपाट छड्ड के जंगलों च जाके तप कीता, तपस्या की, बंदगी की और उस आनंद नूं पाया, अंदरों बेहतर हो गए, तो फिर जिथे भी जाते सी, चाहे किसी को पता हुंदा सी ये कौन है कि नहीं, उन्होंने देख के लोगों के सिर झुक जाते सी, उन्होंने देख के लोग सिर झुका देंदे सी कि कोई अच्छी जोत आ रही है, कोई अच्छा प्रकाश आ रहा है। इत्थों की पता लगता है कि जदों तुसीं अंदरों अच्छे हो जाते हो, फिर दुनिया ते तुहाडी कीमत पैंदी है। जदों तक तुहाडे कपड़े ही अच्छे है, तुहाडे गहने ही अच्छे है, पर तुहाडे अंदर अच्छा ही नहीं, तो वो कोई सुंदरता नहीं है। असली सुंदरता शुकरात कहते अंदर दी है। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए तुसीं अपने आप को चेक करो कि मेरे कपड़े ही सोहने हैं, कि मेरी गड्डी सोहनी है, मेरा मकान ही सोहना है, मैं आप भी अंदरों, क्योंकि अपने आप को तो पता ही होंदा अंदरों की है। हुण असीं जिद्दां कोशिश करी दी है कि कपड़ा वधिया होवे, मकान वधिया होवे, गड्डी वधिया होवे, इदां ही कोशिश करनी कि मेरा सुभाव भी, मैं अंदरों भी अच्छा होवां, बढ़िया होवां। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखना कि बाहरली सुंदरता थोड़ी देर वास्ते सिर्फ इंसान को आकर्षित करती है, पर जदों तुसीं अंदरों सोहने हो जाते हो ना, तो वह सुंदरता परमात्मा को अपनी तरफ खिंचती है। और जब तक दुनिया रहिंदी है, तुहाडा नाम भी दुनिया ते रहिंदा है जे तुसीं अंदरों अच्छे हो। समझदे हो कि नहीं तां इत्थे बाहरली सुंदरता और अंदर की सुंदरता की गल करिए थोड़ी जी कि हुण फर्ज करो एक बहुत सुंदर हीरोइन या हीरो सी, मॉडल सी कोई बहुत सुंदर, समझदे हो कि नहीं? 60 के दशक च, 70 के दशक च, अज किन्ना कुछ लोग याद करते हैं। पर बुल्ले शाह नूं जानदे हो तुसीं? जानदे हो कि नहीं? मीराबाई नूं जानदे हो कि नहीं? नाम सुनिया कि नहीं मीराबाई का? बुल्ले शाह का नाम सुनिया, मीराबाई का नाम सुनिया, सहजो बाई का हुणे सुन लिया, फिर महात्मा बुद्ध का नाम सुनिया है, फिर होर किन्ने, अमीर खुसरो का नाम सुनिया है, शुकरात का नाम सुनिया है, सुनिया कि नहीं? अरस्तू का नाम सुनिया है। किन्ने ऐसे है जिहड़े कि फिजिकली तौर पर सुंदर नहीं सी, पर उन्होंने करनी इन्नी अच्छी सी कि अज दुनिया ते बेशक नहीं रहे, पर अज भी उन्होंने सोच, उन्होंने विचार दुनिया ते जिंदा है। ताही तो शुकरात कहते सी जदों जहर का प्याला तैयार किया जा रहा सी उन्होंने वास्ते, तो शुकरात मुस्कुरा रहे सी। तो जल्लाद ने कहा, महाराज तुहानूं जहर देण लगे, तुहानूं डर नहीं लगता, तुसीं मर जाओगे? तो उस वेले शुकरात ने बड़ी प्यारी आखिरी लाइन कही सी, वो कहते मेरा शरीर मरना है, मेरे विचार हमेशा जिंदा रहणगे। की रहणगे? मेरे विचार
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਘਰ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਜਦ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜੈਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 11 ਤਰੀਕ 2021। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ 1821। ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1821 ਚ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ 1821। ਪਰ ਸਨ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ 1821, ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸਨ ਸੀ 1821, ਫਿਰ 1921 ਆਇਆ, ਪਰ ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2121 ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 420 ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਗਿਰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਿਰਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਤਰਫ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸੀ ਮਾਟੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸੀ ਮਾਟੀ ਹੋਏ, ਆਪਾ ਸੌਂਪੇ ਕੁम्हार ਕੋ ਤਬ ਭਲੋ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ,
वो अपने आप को कुम्हार के हवाले कर देंदी है। फिर नहीं कहती कि इदां कर या उदां कर, फिर कहती हुण जो तू बैटर कर सकता ना अपने आप को तेरे हवाले कर दिता, हुण जो मेरा बेस्ट हो सकता बेस्ट बना दे। कदी मिट्टी कहती है लै भी मैं 1 किलो मिट्टी हाँ तो मेरा प्याला ही बनना चाहिए है, मेरी सुराही बननी चाहिए है, मेरा घड़ा ही बनना चाहिए, कुछ होर ना बने, इदां कहती है मिट्टी? नहीं, वो कहती लै मैं समर्पित कर दिता, तेन अपने आप को समर्पित कर दिता, हुण तेरे हथ च है, क्योंकि मैनू पता तू कुम्हार है और तेरा काम है साधारण मिट्टी को कीमती बना देना। क्योंकि एक मिट्टी समझ लो ढेर लगा हुआ मिट्टी का, कोई वो हल जाएगा भी नहीं, कोई उन्होंने देखेगा भी नहीं, पर उही मिट्टी कुम्हार जो एक बर्तन बना दिंदा है। अजकल तो चलो मैटल के बर्तन आ गए है, पर पहला समा सी मिट्टी के बर्तन ही घर घर होंदे सी कि हर जगह उन्होंने वैल्यू होंदी सी, लोग खरीदते होंदे सी, घड़ा मिट्टी का, बर्तन थालियां मिट्टी दियां, कोलियां मिट्टी दियां, प्याले मिट्टी दे, हर पासे वैल्यू होंदी सी। जो सैजो ने गल कही है, जो सैजो ने यह श्लोक उच्चारण किया कि भाई इदां बन सत्संग प्रेमी ऐसा हो जिदा मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हवाले कर दिंदी है और कहती है कि लै अपने आप को तेरे समर्पित कर दिता, हुण जो मेरा बेस्ट बन सकता है, जो मेरा अच्छा बन सकता है, जिद्दां मेरी कीमत पै सकती है, हुण उदां दा बना दे मैनूं। कहते इदां दी भावना लैके जो इंसान सत्संग नाल जुड़ता है, मुरशद नाल जुड़ता है, गुरु नाल जुड़ता है, तो फिर इंसान के जीवन की वैल्यू पैंदी है। पर अज इंसान किदां जुड़ता है कि इंसान सत्संग विच भी जाता है, गुरु नाल भी जुड़ता है, तो अपनी सोच नूं लैके जुड़ता है कि मैनूं आ चाहिदा है, कि गुरु कहे ये तेरे वास्ते चंगा नहीं है, आ चंगा नहीं जी, मैनूं तो उही चाहिदा, मैं आ की करना है। समझदे हो कि नहीं? हुण जरा ध्यान देना, जदों इंसान अपनी सोच के मुताबिक चलता है तो यह तुहानूं भी पता है, कई बार दसिया कि तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख नादान। क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसी दसिया है कि इंसान कई बार उन्होंने चीज़ों की डिमांड भी करता है जिहड़ी उहदी जिंदगी नूं नरक बना दिंदी है। जिद्दां कहानी सुनी है ना तुसीं, अज भी सुनानी चाहांगे असीं। एक बार ना ये कहानी सिर्फ सानूं ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है, समझदे हो कि नहीं? कि एक बार एक नौजवान फकीरां दे कोल गया, फकीरां दे कोल गया तो जाके फकीरां नूं कहंदा जी मैनूं वो बहुत पसंद है, मैं चाहता वो लड़की नाल मेरी शादी हो जाए। फकीरां ने अखां बंद कीतियां, देखा, कहंदे बेटा कुछ होर चाल है, होर चाल है, कुछ तेरे वास्ते ठीक नहीं है। नहीं जी मेरी चाहत है, मेरी इच्छा है, इसलिए मैनूं यही चाहिदा है। तो हुण ये सानूं समझाउण वास्ते कहानी बनाई गई है, और किते ना किते ये कहानियां जिहड़ियां हुंदियां ना ये साडे जीवन नाल जुड़ियां हुंदियां है, और इन्हां दी सच्चाई भी किते ना किते कईयां दे जीवन चों झलकदी है। कहण नूं तां कहानी हुंदी है, पर कईयां दे जीवन च वाकई वो सच्चाई भी किते ना किते हुंदी है। तां ही तां बहुत बार इदां हुंदा कि सत्संग 'च असीं कोई गल दसी दी है कहानी बना के, तो अग्यों कोई जीव कहता है कि मालको ये तो मेरे जीवन नाल जुड़ी हुई गल दसदी तुसीं, ये तो मेरे जीवन की कहानी दसदी तुसीं। वाकई मैं भी ये फील किया, वाकई मैं भी ये महसूस किया, क्योंकि हर इंसान जो दुखी परेशान है ना किते साडा सारे दुख बाहरों देखने को डिफरेंट डिफरेंट लगता है, पर अंदरों किते ना किते सारे एक दूजे नाल असीं जुड़े तो हुए हैं। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो किसी का सिर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, कहण नूं दो दुख है, उन्होंने सिर दर्द है, इन्हूं पेट दर्द है, पर है तो जिस्म नाल ही जुड़िया होया। समझदे हो कि नहीं? एक कहंदा मेरी दुकान नहीं चलती, दूजा कहंदा मेरा बच्चे की शादी नहीं हुंदी, कहण नूं अलग अलग दुख है, पर है तो मानसिक ही दुख है ना, वो भी चिंतित है, वो भी चिंतित है। सो कई बार दुख देखण नूं अलग अलग लगते हैं, पर अंदरों उन्होंने मूल एको ही होंदा, जड़ एको ही होंदी है। सो एक कहानी भी कुछ ऐसी है, जो फकीरां ने मना किया, कहंदा नहीं जी जिद की मैनूं यही चाहिए है। फकीर कहंदे तेरी खुशी, समझना जरा। शादी हो गई, 6 साल गुजर गए। एक बार फकीरां नूं एक ना पागलखाने जाने का मौका मिले, क्योंकि जो पागलखाने का मेन डॉक्टर सी फकीरां दा श्रद्धालु सी। फकीर किते उधर ही गुजरे, कहंदा महाराज एक बार मेरे पागलखाने च आ जाओ, चरण पा दिओ, नाले तुहाडी नज़र पागलों ते पै जाएगी। जदों गए तो फकीरां ने देखिया पागलों नूं, तो पुछया डॉक्टर नूं कि बई इत्थे सब तो बड़ा पागल भी कोई है, जिन्होंने कहते बहुत खतरनाक पागल। तो उसलिए उन्हें कहा महाराज 2 पागल है जिहड़े सब तो खतरनाक है, 2 पागल है इत्थे सब तो खतरनाक। फकीर कहते फिर वो दिखा, क्योंकि हुण तेरे हॉस्पिटल आए तो सब तो खतरनाक पागल देख लीए कि वो हुंदे किदां दे है। जदों पहले पागल नूं देखिया तो इदां है कि जंजीरां नाल बन्निया गया है, बड़े हथ पैर मार रहा वो,
कहते महाराज इन्ना खतरनाक है, जो जंजीर खोल दो तो किसी गला ही घुट देवे, तो इन्हूं बन्निया गया है। फकीर कहते पागलपन का कारण की है? कहता जी पागलपन का कारण यह है कि इनू किसी लड़की नाल बड़ा प्यार सी, इनू किसी लड़की नाल बड़ा प्यार सी, और वो लड़की की शादी किते होर हो गई, इस करके दुख विच पागल हो गया। कहते ना पागल हो गया, दुख विच पागल हो गया, ये हालत है दी। फकीर कहते अच्छा, दिल टुट गया बेचारे का। ठीक है, हुण कहते इस तो भी खतरनाक पागल है कोई? कहते जी एक होर तुहानूं कहे, दो पागल सब तो खतरनाक, इस तो भी ज़्यादा खतरनाक है। जदों दूजे कमरे विच गए, उत्थे जदों देखिया तो उहनूं तां दो जंजीरां बन्नियां होईयां सी, बड़ा जबरदस्ती चीकां मार रहा सी, रोला पा रहा सी। फकीरां ने कहा दाड़ी दूड़ी है, बाल बिखरे, शक्ल कोई पहचानी जी लगदी है दी, भई इहनूं की होया सी, इहनूं की होया? इहदा भी किसी ने दिल तोड़िया सी, क्योंकि पिछे गया कि वह पागल किसी लड़की नाल प्यार करता सी, वो लड़की की शादी किते होर हो गई, इसलिए पागल हो गया। इहदे नाल की होया कि ये भी किसी को प्यार करता सी? डॉक्टर कहता नहीं महाराज, दरअसल यदि वो लड़की नाल शादी हो गई तो पागल हो गया, वो जिस लड़की के पिछे पागल हो गया, वो लड़की की शादी इहदे नाल होई, ये ज्यादा पागल हो गया। फकीर कहते देखी देखी लगती शक्ल इहदी, जब कोल जाके फकीरां ने थोड़ा देखिया, वो फकीर कहते तो वही मुंडा जिन्होंने कहा सी ना ब्याह करा, नहीं जी मैं करना ही, उत्थे मेरी खुशी इत्थे है, हुण आ खुशी है तेरी। आना समा की हुंदा है इहदा बंदे नूं, कई बार बंदा हुण जरा गौर करना, एक बंदे नूं हुण सिंपल जिहा सवाल का जवाब देना, उहनूं शूगर है और डॉक्टर कहता करेले का रस पी, ये तेरे वास्ते चंगा है। हुण उहनूं करेले का रस पीना चंगा लगता है कि उहनूं खुशी हुंदी करेले का रस पी के? जवाब दिओ सानूं। या उहदा दिल करेगा बर्फी खाण नूं, लड्डू खाण नूं, या कोई मिठा शरबत पीण नूं? हुण दिल तां करेगा मिठा शरबत पीण नूं, पर घरदियां ने जिहड़े प्यारे है ना, उन्होंने कहना भाई मिठा शरबत तेरे वास्ते जहर है, तो करेला कोड़ा जरूर है पर तेरे वास्ते अमृत है, इसलिए तेरे फायदे वास्ते करेला जरूरी है, इसलिए तेन जबरदस्ती करेला बनाना है, क्योंकि उत्थे फायदा देखा जाता है। हुण गुरु फकीर भी यही करते हैं। इत्थे सैजो कहती कि अपने आप को इस तरह मिट्टी की तरह जिद्दां मिट्टी कुमार के हवाले कर दिंदी कि मैं हुण जिद्दां कबीर साहब भी कहते मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, मैं अपने आप को तुहाडे समर्पित करता। हुण जो मेरे जीवन च बेस्ट हो सकता है, जो मैनू तुसीं बेस्ट बना सकते हो, जो मेरे जीवन वास्ते अच्छा, हुण वो बेस्ट नाल मैनू जोड़ो। मैं की चाहता वो ना देखो, क्योंकि मेरी चाहत तो पल पल बदलती रहती है। समझदे हो कि नहीं? तुसीं हुणे ही कहंदे हो कि मेरी चाहत है कि मैं मिठा खावां, तो कोई हुण तुहाडे सामने लिया के किलो 2 किलो मिठा रख दे, लै खा ला, हुण खा ला खा ला, तो वो किलो मिठा खाना ही औखा हो जाएगा, तो नफरत हो जाएगी। बोलो समझते हो कि नहीं? और ये गल भी चाइना के अंदर लाउत्से नाम के एक फकीर होए है, सुनिया कि नहीं नाम उन्होंने? वो भी एक काम करते होंगे सी कि जदों उन्होंने कोल कोई ना मैडिटेशन सीखण जांदा हुंदा सी कि मैनू मैडिटेशन कराओ, तो सब तो पहले उन्होंने पुछदे सी तेरी इच्छा की है, तेरी ना चॉइस की है, यानी किहड़ी चीज़ तू खानी पसंद करता है। तो एक बार एक नौजवान गया कि महाराज मैनू मैडिटेशन सिखाओ। लाओत्से ने पूछा तेनू खाना की पसंद है? कई बार इदां होवे कि तू ध्यान करदा होवे, तेरा ध्यान उधर चला जाता होवे, कहंदा महाराज मैनू ना अंब बड़े पसंद है। कई बार ध्यान च बैठा होंदा अंबां वल ध्यान चल जाता, मैंगो अंब उन्हां वल ध्यान चल जाता है। लाओत्से कहंदे पक्की गल है, ठहर। फिर लाओत्से ने उस वेले अंबां दी एक टोकरा मंगाया, उहदे सामने रखता, कहंदे लै पुत्त हुण जद तक खत्म नहीं हुंदे ना हिलना नहीं, इत्थों खा के उठना तू। और कोल अपना एक सेवक खड़ा करता डंडा दे के, ना खावे तो डंडा मारना ही और ना। हुण कहंदे किन्ने अंब खा सकता सी? बड़ी मुश्किल किलो 1.5 किलो 2 किलो खाधे, और वो कहंदे पूरी टोकरी खानी है। खांदे खांदे आखिर वो टाइम आ गया जदों उहनूं उल्टी आ गई। जदों उल्टी आ गई वो कहंदा हुण चाहे डंडे मार ला, हुण नहीं खा सकता मैं। पर एक फायदा हो गया, उल्टी आने तो बाद ਉਹਦਾ मन इन्ना अंबां तो भर गया, मुड़ के कोई पुछदा सी अंब चुपना, ਉਹ ना भरावा ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ हथ लग गए, एक बार चुपे सी, हुण नहीं दिल करदा, सारा ध्यान ही उधरों। लाओत्से कहंदे हुण ध्यान कर, हुण ध्यान कर। फिर वाकई जदों ध्यान करदा सी मुड़ के अंब कदी, क्योंकि अंबां नाल मन ही इतना भर गया कि हुण अंब कित्थों। इसलिए तो गुरु नूं पता हुंदा है कि मैं किद्दां अपने प्यारे नूं सही दिशा देनी है, किद्दां उहदे विचारां दी ये जिहड़ी लड़ी है तोड़ना है, इहनूं किद्दां इहनूं आनंद की तरफ लैके जाना है। तां ही कहंदे गुरुआं रहबरां दे अपने अपने नियम है, बस तुसीं तां मिट्टी की तरह हवाले कर दिओ कि जो मेरे वास्ते बेस्ट हो सकता महाराज वो करो। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कुम्हार के हत्थां 'च मिट्टी गई है तो हुण उहदी कीमत गिरनी तो है नहीं, क्योंकि पहले ही गिरिया होया मिट्टी। हुण तां कुम्हार के हत्थां 'च जाके कीमत बधनी है।
कीमत पैनी है। जे प्याला भी बन गया, प्लेट भी बन गई, घड़ा भी बन गया, सुराही भी बन गई, तो ਉਹਦੀ कीमत ਪੈਗੀ। फिर कुम्हार ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਦਾ भी है और हत्थां नाल थापड़दा भी है, चाक ते भी घुमांदा है, फिर अग च भी पकांदा है, सब कुछ करता है, पर मिट्टी उफ तक नहीं करती। वो कहती समर्पित कर दिता, हुण जद तक मेरी कीमत नहीं पै जाती मैं अपने आप नूं इहदे हवाले कीता, जो मर्जी कर। इसलिए मिट्टी दा गुण अपने अंदर लेना है। और यह गल सहजो कहती है कि सत्संग प्रेमी ऐसा चाहिए जैसी माटी होए, आपा सौंप कुम्हार को तब भल हो कुछ होए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।